तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टिल लाइव, जो कि मैं लाइव बना रहा हूँ और रेफरेंस इमेज मैंने बाजू में लगाया हुआ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने तांबे का लोटा, एक टमाटर, नींबू, हरी मिर्च और एक वाइट बनियान जो था वो मैंने नीचे रख के उसका कंपोजिशन बनाया है और मैं वहाँ से ड्राइंग कर रहा हूँ। अभी ड्राइंग में फ्री हैंड बना रहा हूँ। और एक बात बताऊँगा कि फ्री हैंड ड्राइंग करते समय हमें प्रपोर्शन का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं उसको ऑब्जर्व करके उसके आधार पर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। लोटे को ड्रॉ किया, अभी टमाटर को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और अब नींबू को ड्रॉ करूँगा। प्रपोर्शंस मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, कहाँ से गोलाई में होती है, कहाँ से सीधी होती है, इन सबको जज करके ड्रॉ करना मतलब कि प्रपोर्शंस। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होता है लाइव ड्राइंग के अंदर खास करके। ये जो मैं बना रहा हूँ इसको, ये शैडो है, जो कि आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हो कि लोटे की शैडो पड़ रही है। अभी मैं हरी मिर्च को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप इमेज में देख सकते हो बाजू में कि नींबू के आगे रखी हुई है मैंने। ये एज है बनियान की। आउटलाइन बोलते हैं हम कि आउटलाइन ड्राइंग की, लेकिन वो होती एज है। एज मतलब कि धार की, वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक है, उसने कितनी जगह कवर कर रखी है। तो ये आउटलाइंस हमारी लगभग हो चुकी है। ये कुछ क्रीज पड़ी है बनियान के ऊपर, तो वो मैं बना रहा हूँ। कुछ जगह पर शैडो है। अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ लोटे के अंदर, और मेरे हाथ में अभी 8B पेंसिल है। तो सबसे पहले मैं डार्क पार्ट को पकड़ रहा हूँ कि कितना डार्क कहाँ पर है, उस हिसाब से मैं डार्क करूँगा और फिर मैं लाइट करूँगा। लाइट मतलब कि जो मिडल टोन होता है वो लाइट, तो पेपर पहले से ही वाइट है। और हाँ, मेटल की चीज़ को शेडिंग करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो एकदम चिकनी सतह होती है उसकी, तो उस पर लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है। उस पर कुछ भी टेक्सचर ऐसा कुछ होता नहीं है। टेक्सचर होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा सा टेक्सचर होता है। तो उस पर लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो फिर रिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा पड़ता है उसके ऊपर। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए रियलिज्म में खास करके। अभी मैं डार्क एरिया जो है सभी को डार्क कर रहा हूँ। और हाँ, आप डार्क और लाइट के ज़रिए किसी भी फॉर्म को, किसी भी आकार को दिखा सकते हो अपने पेपर पर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर लाइट और डार्क करोगे तो उसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा आपके सामने कि ये किस फॉर्म में है, किस आकार के अंदर है। अभी मैं सामने जो दिख रहा है वही बना रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये फीलिंग देने की काम कर रहा हूँ कि जहाँ तक एहसास हो जाए कि ये लोटा है, वहाँ तक ही ड्रॉ करूँगा। उससे आगे मैं कुछ डिटेल में बनाने वाला नहीं हूँ।
अभी मैं जिस एरिया में लाइट नहीं है उस एरिया को डार्क कर रहा हूँ, और हाईलाइट के लिए मैं जगह ऐसे ही छोड़ दूँगा। लाइट आ रही है लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले हिस्से से लाइट आ रही है। अभी आप रेफरेंस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, लाइट लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने लोटे का इस राइट साइड वाला हिस्सा खाली छोड़ा है, तो वो रिफ्लेक्शन के कारण छोड़ा है मैंने, कि जो पीछे वाली दीवार आपको दिख रही होगी फ़ोटो के अंदर, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लोटे के ऊपर आ रही है, तो उस दीवार का जो रिफ्लेक्शन है वो लोटे के ऊपर दिखेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर वाइट जगह छोड़ी है। तो रियलिज़म के अंदर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा स्मूथ या ब्लेंडिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, कि किस जगह पर कितनी वैल्यू आएगी, इस पर ही मेरा फोकस है अभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करो। आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखने हो आर्ट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं लोटे को राउंड शेप देने का ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं डार्कनेस को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, लेयर वाइज लेयर में काम करता हूँ। डार्कनेस को अभी मैं बढ़ा रहा हूँ। इस तरफ ज़्यादा लाइट नहीं है तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा डार्क कर दिया है। अभी मैं हाईलाइट दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये हाईलाइट है, आप रेफरेंस इमेज में भी देख सकते हो। ये जो मैंने इरेज किया वो रिफ्लेक्शन है बनियान के ऊपर से, जो लाइट आ रही है लोटे के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन है ये। रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हो कि बनियान के ऊपर लाइट आ रही है, लेकिन वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लोटे पर जा रही है, तो बनियान का रिफ्लेक्शन हमें लोटे के ऊपर देखने को मिल सकता है। और लेमन का भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो शैडो एरिया में है इसलिए हमें दिख नहीं रहा अभी। टमाटर का भी रिफ्लेक्शन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है क्योंकि उसके डार्क पार्ट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसलिए वो डार्क दिख रहा है। उसका जो लाइट पार्ट है वो आगे की तरफ है। अभी मैं टमाटर के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ। इस पर भी मैं धीरे धीरे लेयर वाइज काम करूँगा।
आप देख सकते हो कि मैंने टमाटर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा लाइट बनाया है एज़ कम्पेयर टू द शैडो। तो शैडो के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा लाइट बना है, क्योंकि बनियान के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसका रिफ्लेक्शन भी टमाटर के ऊपर आएगा, क्योंकि टमाटर की सतह भी चिकनी होती है, उसके ऊपर ज़्यादा टेक्सचर नहीं होता इसलिए। अभी मैं ये जो आपने देखा ये तो वो है रिफ्लेक्शन टमाटर का लोटे के ऊपर। वो डार्क पार्ट में इसलिए आपको डार्क दिख रहा होगा। और अभी मैं नींबू का शैडो बना रहा हूँ लोटे के ऊपर। और अब मैं लेमन के अंदर शेडिंग कर रहा हूँ। और हाँ, लेमन को मैं लाइट बना रहा हूँ क्योंकि ये येलो कलर का है, येलो इस ग्रीन कलर का है ये। और ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो करने पर हमें एकदम लाइट दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसको लाइट बनाया है। और जो टमाटर है वो थोड़ा सा क्रीमसन रेड कलर का है, तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें डार्क दिखाई देगा। और अभी मैं मिर्ची के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ जो कि सेफ ग्रीन कलर की, इसको मैं डार्क कर दूँगा क्योंकि सेफ ग्रीन भी हमें फ़ोटोग्राफ को ब्लैक एंड वाइट करने पर हमें एकदम डार्क दिखाई देता है। अभी मैं थोड़ा सा और लाइट कर रहा हूँ इस लोटे को ताकि अच्छे से रिफ्लेक्शन दिख सके इसके ऊपर। और मिर्ची की शैडो भी मैंने बना दी है, और ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने हाइलाइट्स भी दे दिए हैं मिर्ची के ऊपर, नींबू के ऊपर। लोटे पर भी मैंने रिफ्लेक्शन दिखा दिया है एक तरफ का। अभी मैं बना रहा हूँ शैडो जो कि लोटे से बनियान के ऊपर पड़ रहा है, लोटे का शैडो है ये। इसमें भी मैं लेयर वाइज काम करूँगा धीरे धीरे। अभी मैं लोटे की डिटेल्स पर देख रहा हूँ कि उसके ऊपर लाइंस बनी हुई है कुछ, तो मैं उन लाइंस को भी बना रहा हूँ। और ये कुछ क्रीज पड़ी है बनियान के ऊपर, तो मैं वो भी बना दे रहा हूँ यहाँ पे। शैडो को मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ अभी। ये कुछ क्रीज है बनियान के ऊपर। और वस्तु का जो परछाई पड़ता है ना, वो किस आकार में पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो ये डिसाइड करता है कि लाइट कहाँ से आती है और कहाँ पर पड़ती है। लाइट जहाँ से आएगी उसके ठीक ऑपोजिट में परछाई दिखेगी, और जहाँ पर परछाई पड़ती है वहाँ पर उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो सरफेस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर परछाई कैसे दिखेगी। यही कारण है कि हमें हमारी परछाई कुछ वक्त लंबी दिखाई देती है, कुछ वक्त हमारी जो लंबाई होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। यही कारण होता है कि वो किस एंगल से आती है और किस सरफेस पर पड़ती है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी परछाई कैसी दिखेगी। तो रियलिज़म में हमें ये भी समझना चाहिए। अभी मैं बनियान के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ। कुछ लोग गलती करते हैं कि वाइट चीज़ों को वाइट ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर शैडो है। हमें अगर उसके ऊपर वॉल्यूम दिखाना है तो हमें उसकी शैडोज़ भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लोटे की एज को थोड़ा सा सुधार रहा हूँ, जो कि कुछ थोड़ी सी बड़ी बन गई थी मेरे से। और ये जो क्रीज़ आप देख रहे हो बड़ी सी, जो कि बनियान को दो हिस्सों में डिवाइड करती है कि एक हिस्सा वर्टिकल है और एक हिस्सा हॉरिजॉन्टल है। उन दोनों को अलग कर रही है वो क्रीज़ है। उसको दिखाने के लिए मैंने बनियान को ऐसा रखा है।
और ये जो शेडोज़ आप देख रहे हैं वो थोड़े से लंबे आएंगे, क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर से पड़ रही है, तो शेडोज़ लंबे होंगे थोड़े से। ये लाइट अब थोड़ी सी वर्टिकल हो रही है, तो शेडोज़ भी थोड़े से वर्टिकल खींच जाएंगे थोड़े से, इसलिए हमें शेडोज़ लंबे दिखेंगे। ये कुछ क्रीज मैं देख रहा था बनियान के ऊपर, वो मुझे दिख गई थी, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दी। ये कुछ शैडोज है, कुछ क्रीज है। और ये सिर्फ स्टडी है, ये फाइनल वर्क नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। ये शैडो एरिया है बनियान का। ये बनियान के ऊपर जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ है, तो मैंने हाथ से इस शेडिंग को भी स्मूथ कर दिया है, जैसे कि लगे कि बनियान है। और इस तरफ मैंने शैडोज भी दिखाई है बनियान की। और कुछ जगह पर मैंने इरेजर से हाइलाइट्स भी दे दी है। अभी मैं नीचे जो टेबल है उसकी दार बना रहा हूँ। इसमें भी पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे स्टिल लाइफ में हमें पर्सपेक्टिव का भी खास ध्यान रखना चाहिए रियलिज्म करते समय। और इस टेबल की धार पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस ड्राइंग पर था। अभी मैं शैडो बना रहा हूँ बनियान की, जो कि टेबल के ऊपर पड़ रही है। आप इस रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हो। तो हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको।